हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। We want justice, we want justice। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। कोई अथवा नहीं जो ना, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नवीन जी आ जाए। सारा खर्चा मैंने थोड़ा देना, तो पैसे अपनी मिलो दिया खर्चा भी जी नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। अभी हम आपसे लाइव जुड़े हैं एसडीएम कार्यालय अंब के बिल्कुल प्रांगण से, जहां पर ट्रक ऑपरेटर यूनियन के जो लोग हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। क्या मसला है, क्यों बैठे हैं और क्या मामला है उनका, उनसे बात करेंगे, जानेंगे, उनसे बात करेंगे। अभी बात करेंगे, ये हमारे साथ जुड़ेंगे बशीर मोहम्मद जी, ट्रक यूनियन के पदाधिकारी हैं। जी बशीर जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। और क्या मामला है कि क्यों धरने पर बैठे हैं? सर हमारा मामला है, हम छिबा सोसाइटी के 370 मेंबर हैं जी। और हमारा जो काम था, पहले इकट्ठे करते थे जयशंकर और हम छिबा जी। अब हमारा काम जो सारा है वो जयशंकर के पास चले गया है जी। उनके पास जो अच्छी डिमांड है वो अच्छी डिमांड ले जाते हैं, जो बड़ी हुई डिमांड है हमारे पास देते हैं। और जिससे हमारे 370 ट्रक मेंबर है, वो 70 उधर है, 300 इधर है, जिससे हमारा काम का निर्वाह नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लो भी जैसे 30 ट्रक की डिमांड आती है तो उनके पास 20-25 उनके पास रह जाती है, जो जहाँ कोई जाना नहीं चाहता वो डिमांड हमें मिलती है। एक्चुअल जो बात वो इस तरह की आ गई है कि हमारा जो काम है मैक्सिमम चला गया है, मतलब वो हमारा उससे निर्वाह नहीं हो रहा है। तो अभी ये जो आपने हड़ताल का माध्यम उठाया है, किसी से आपकी बात हुई है किस विषय में, किस तरीके से इसको हल करने के प्रयास हो रहे हैं? सर एक्चुअली हमने पहले 2 दिन पहले एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था और उसमें हमने अपनी मांगे रखी थी। मतलब जैसे हमारा अधिकार का क्षेत्र है, हमारा छिबा सोसाइटी का पड़ता है दुसाड़ा से लेकर मुरवाड़ी तक। अब उन जयशंकर ने बनाया अपना अधिकार का क्षेत्र, हम चाहते हैं हमारी बैठ के बात हो जाए और हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि हम आज और कल यहाँ पर बैठेंगे, उसके बाद हम इस आंदोलन को बड़ा करने जा रहे हैं। हो सकता है कि हम अपने जो ट्रकों को लेकर रोड पर आ जाएंगे, जिस हिसाब से हम करने जा रहे हैं। तो बाकी लोग भी यहाँ उनके साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। और जो लोग यहाँ पर ये पदाधिकारी जो है यहाँ पर बैठे हैं और उनकी क्या डिमांड्स हैं उसको ले। जी क्या नाम है आपका? जी क्या मसला है, क्यों धरने पर बैठे हैं? सर हम ना 25-30 साल से यूनियन हमारे यूनियन काम कर रही है इकट्ठे तुसाड़ा से लेके मुरवाड़ी तक। इसमें 370 ट्रक है हमारे पास। तो जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले एक जयशंकर सोसाइटी पंजाड़ में खुली है जी, उसके पास कब खुली है ये सोसाइटी? सर अभी कोई 22-23 में खुली हुई है, 22 के और 23 के बीच खुली है जी। इसके 50 मेंबर इस टाइम, अपने मेंबर इसके कम ही है। तो यहाँ से जो मेंबर है ना, उनको साथ मिलके भी हम हर एक बंदे को काम नहीं देना, गाड़ी वाले को, जो गरीब गाड़ी वाला एक गाड़ी वाला है, तो इन्होंने इकट्ठे होके सारी डिमांड है जो खुद ले ली और अंब में कोई डिमांड नहीं दे रहे। जो बची खुची डिमांड है, जैसे यहाँ कोई रेट कम है, जहाँ कोई गाड़ी नहीं जा सकती है, उस डिमांड को अंब में भेज देते हैं। अधिकार क्षेत्र के लिए एक बार पहले भी ऐसा विवाद हुआ था जी सर। तो उसको सुलटने के बाद अब क्या ऐसा विवाद का कारण? काम इकट्ठा कर रहे थे जी, मिलकर काम कर रहे थे। अभी 2-3 दिन महीने पहले ना जी फिर विवाद चल गया था। फिर हमने जोड़ दिया, जो ट्रक थे उन्होंने बोला भी हमने अकेले काम करना है, फिर हम संयुक्त काम करने लग पड़े। तो उन ट्रकों को स्पेशल फेर भी दिए थोड़े दिन, उसके बाद उन्होंने फिर हमारी गाड़ियाँ बाहर कर दी जी। हम वहाँ पर गाड़ियाँ भरने जाते हैं तो वो लोकल है उधर से, तो हमारी गाड़ी कोई ड्राइवर अकेला जाता है इधर से, तो रोकते हैं उनको, उनके साथ गाड़ी गलौज करते हैं, इसके गाड़ियाँ जाती नहीं। तो और फैक्ट्री वाले हमें डिमांड देते नहीं, बोलते हम आपको डिमांड देते हैं तो ये गाड़ियाँ शंकर वाले हमें जाने नहीं देते उधर गाड़ी लेके। तो इस वजह से जो काम नहीं, हम चाहते हैं प्रशासन, जब बड़े अधिकारी हैं वो मिलकर हमारा काम है जो हमें दिलवाएं। हम इकट्ठा काम करना चाहते हैं, जितने भी मेंबर हैं 370 मेंबर हैं, हम एक छत के नीचे काम करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि एक ही काम मिले। अगर काम की बात होती है तो साड़ में कोई इंडस्ट्री नहीं है, चकसरा में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कगो में कोई इंडस्ट्री नहीं है, वो गाड़ियाँ भी इधर लगी हैं हमारे पास। तो अंब में गाड़ियाँ हैं, तो हम चाहते हैं काम भी हमें सारा मिलजुल के मिलना चाहिए। तो यही हमारी डिमांड है सर। हम चाहते हैं जो भी है जो मिलजुल के हमारा जो नहीं। तो इस मामले को लेकर आपने स्थानीय विधायक या बाकी राजनीतिक स्तर पर हम कोई इसमें किया? हाँ 3 महीने से यही तो चक्कर है। हम विधायकों के पास भी जाते रहे हैं, जो अधिकारी है उनके पास भी जाते रहे हैं। अभी एसडीएम साहब भी 2 दिन पहले हमने विज्ञापन दिया था, तो उसका भी हमारे कोई हल नहीं है। और अभी भी हम शांतिपूर्ण इधर बैठे हैं कि हमारी कोई समस्या का जो हल है देखे तो और निकाले उनको।
अभी आपके एसडीएम साहब या किसी अन्य अधिकारी से बात हुई है इस विषय को लेकर? सर अभी कोई बात नहीं हुई है, हमने उनको विज्ञापन दिया था परसों, 2 दिन का टाइम दिया था, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं, ना हमें कोई मैसेज आया है। हम जो उनके शंकर वाले या कोई और हमारे जूनियर, हम उनको भी बोला अधिकारियों को भी हमारी जो बैठ के समस्या का हल निकाल दे, क्योंकि हम गाड़ी वाले किस्त दे रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, छोटे छोटे, एक गाड़ी की तरह 15-20 हज़ार का काम करती है, एक गाड़ी महीने के 10 चक्कर लगा रही है, तो हमें तो 1 चक्कर भी नहीं मिल रहा है। जितनी भी ट्रांसपोर्ट है सभी के यही हाल है कि 2-2 गाड़ी वाले, बड़ी गाड़ी वाले, उधर कोई 5 गाड़ी वाला, कोई 6 गाड़ी वाले, कोई 10 गाड़ी वाला है। नहीं, जब पहले विवाद की कोई स्थिति नहीं थी तो उसके बाद ये विवाद की स्थिति क्यों बनी है? सर एक भी काम हम अकेले करेंगे, हम काम नहीं देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं हमें जो भी इंडस्ट्री काम लेना है अपने हिसाब से गाड़ी भेजें। तो हम काम पहले 25 साल इधर काम देते थे, हमें इंडस्ट्री थी इधर अंब में थी 3-4 इंडस्ट्री, 50 गाड़ियाँ रोज डेली निकलती थी जैसे, तो वो गाड़ियाँ हमारे साथ चल रही हैं शुरू से, हमारे पास अब भी लिस्ट है उन गाड़ियों की। सर 25 साल उन्होंने हमारे साथ 25 साल काम किया, हम चाहते हैं कि हमें 25 महीने दे दें, उससे 25 महीने से ये होगा कि हम अपना हल कर लेंगे। 25 साल हमारे साथ इकट्ठा काम किया हमने, और उनका जो मेंबर है, उनके 16 मेंबर हैं एक सोसाइटी के, और शिवालय के काट है, हमारे 377 मेंबर है। हम चाहते हैं अगर ये फिर भी नहीं होता तो हमारी सरकार से और मतलब पीडब्ल्यूडी का टेंडर हो सकता है, पंचायत की कोटेशनें पड़ सकती है, तो सोसाइटी में अपना टेंडर डालें, टेंडर या जिसकी कोटेशन निकलती है, जिसका टेंडर निकलता है वो सोसाइटी का काम करे। आपके कहने का मतलब है कि जो औद्योगिक क्षेत्र में जिन उद्योगपतियों ने ढुलाई के लिए आवेदन करना है, हाँ। वो टेंडर बेसिस पे होना चाहिए। अब नहीं हल होता तो हम यही करने जा रहे हैं कि हम भी अपने तरीके, अब अगर हमारा काम चलेगा तो हम भी इस तरीके से को हल करेंगे ना अपना जी। और आने वाले समय में हम चाहते हैं, मतलब जो हल होता था होता ठीक है, लेकिन आने वाले समय में हम अपने जो ट्रक का रोड पर खड़े कर देंगे और हम चाबी माननीय एसडीएम के कार्यालय में और ऐसे जमा करवा देंगे। हमारे पास तो हल कोई है ही नहीं हो। आप कब से इस मामले को लेकर धरने पर बैठे हैं? सर हम आज से बैठे हैं, और हम मेरे हिसाब से हम 20 दिन से लगे हुए हैं कि सेटलमेंट करने के लिए। हम बात करते हैं, हमें आश्वासन दिया जाता है, चाहे कोई सरकार का नुमाइंदा हो, चाहे कोई संवैधानिक पद पर हो, हमें बोलता है आपकी बात हो रही है, तो हमारा कोई रिजल्ट नहीं। तो हमने बड़ी देर बाद डिसीजन लिया, जो हमारे इस सोसाइटी के हड़ताल करने से पहले तक आपने किन लोगों से बात हुई और क्या आश्वासन मिला था कि किस तरह से हल होगा? मतलब बैठे थे, लेकिन उन्होंने कहा भी आपकी बात हो रही है। अब 3 महीने बैठ के हम देखो, हमारे पास तो इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, अब किसी के सरकार में बात रख सकते हैं, हमारी बात हो रही है नहीं हो रही है वो तो वो ही बताएंगे। अब कई बार हमारे जो लोग हैं, हमारे आम जलास करना पड़ते हैं, बोले भी लोग कहते हैं कि बैठ के आप बात नहीं होगी, आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, उसके लिए हम बैठे हैं। जी। तो अभी सर जो पदाधिकारी हैं तो किस माध्यम से वो बात रख रहे हैं, कौन देख रहे हैं अभी तक इसको, सोसाइटी को जो नुमाइंदे हैं, पंचायत है? जो पहले के नुमाइंदे थे ना, वो तो हमें छोड़कर चले गए जी। अब तो वो तो उधर ही चले गए ना, हमें छोड़कर चले गए। अब सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं जी। और हम चाहते हैं जैसे पहले काम था इकट्ठा एक छत के नीचे हो जाए। अगर नहीं करना, हमें अगर छोड़ना भी है तो कोई टाइम दे दें, 25 साल जैसे इकट्ठा किया 25 महीने ही दे दें जी। फिर हम अपना कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे जी। ये बात। तो ये ट्रक यूनियन आम का मसला है, जहां पर ये लगातार जो है प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो ट्रक यूनियन है उसका मसला सुलझाया जाए। 2 ट्रक यूनियनों की लड़ाई है और इसमें लगातार अधिकार क्षेत्र को लेकर इनकी जो परस्पर विवाद का विषय बना हुआ है। इन्होंने राजनीतिक स्तर पर भी मामले को सुलझाने की बात की है। उसके बाद एसडीएम कार्यालय अंब के बाद अब लगातार धरना दे रहे हैं और धरना देने के बाद भी इनकी यही डिमांड है कि इसको जल्दी से ठीक किया जाए। हालांकि एक पक्ष का ये भी कहना है कि अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो आईपीएच और पीडब्ल्यूडी के तर्ज पर टेंडर भी आमंत्रित करें और जिसका रेट कम हो उसी को ही ढुलाई का आवेदन मिले। पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल ठाकुर, आम।